बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट पैशन विद जाहिद में आपको खुशामदीद। कल एक और बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला गया एशिया कप 2022 के सिलसिले में दुबई में श्रीलंका और इंडिया के दरमियान, जो कि श्रीलंका ने 6 विकेट से जीत लिया और आलमोस्ट ख़ुद को कंफर्म कर लिया है फाइनल के लिए, जो कि दुबई में खेला जाएगा संडे को। इस मैच की बात करें तो श्रीलंका ने टॉस जीता और दावत दी पहले इंडिया को बैटिंग की। कंडीशन की बात की जाए तो ये एक ही विकेट है जो यूज़ की गई है अब तक इन तमाम मैचेस में, जो कि दुबई में खेला जाए, जो कि अब काफ़ी सेटल डाउन हो गई है। और जो फास्ट बॉलर हैं उनका जो बॉल है वो बड़ा अच्छी तरीके से बल्ले पे आ रहा है। स्पिनर को ज़रूर हेल्प अभी तक मिल रही थी। तो इंडियन का जो स्टार्ट था वो बड़ा डिज़ास्टर था। दूसरे ओवर में ही तिक्शिना के एक लो फुल टॉस को यॉर्क कर बैठे और LBW करार पाए KL राहुल। उसके बाद दिलशान मधुशंके के एक बड़ा ज़बरदस्त इन स्विंग को क्रॉस द लाइन खेल गए विराट कोहली और क्लीन बोल्ड हुए और 13 रन पर इंडिया की 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और इंडिया मुकम्मल तौर पर बैक फुट पर चला गया। लेकिन जो थे रोहित शर्मा, वो कल बिल्कुल भी बॉब डाउन नहीं हुए। उन्होंने बड़ी शानदार कल ज़िम्मेदाराना इनिंग्स खेली, जो कि मुकम्मल एक पैकेज था। हमने तमाम स्ट्रोक देखे, कवर में भी बड़े शानदार स्ट्रोक देखे, पुल शॉट भी देखा, मिड विकेट पे भी उन्होंने अच्छे स्ट्रोक्स खेले, पॉइंट पे भी। और इस 72 रन की शानदार इनिंग्स में 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे और उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों का सामना किया। उनकी जो पार्टनरशिप थी सूर्य कुमार यादव के साथ, जिन्होंने 34 रन बनाए 29 गेंदों पे, इन दोनों की पार्टनरशिप ने 13 रन से लेकर 110 रन तक ले गए इंडिया के स्कोर को। और इसके बाद ऋषभ पंत के 17 और हार्दिक पांड्या के 17 और अश्विन के 15 रन के एवज इंडिया 173 रन बना सका अपने 20 ओवर में, जो कि एक फाइटिंग स्कोर था इस विकेट पर। श्रीलंका बॉलिंग की बात की जाए तो जो इनके दिलशान मधुशंके हैं बड़े इंप्रेसिव थे कल। उनकी जो इन स्विंग थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी और उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए और 3 खिलाड़ी आउट किए। इसके अलावा उनके जो ऑफ स्पिन हैं तिक्शिना, उन्होंने कल 4 ओवर में 29 रन दिए सिर्फ और 1 खिलाड़ी को आउट किया। हसरंगा कल थोड़े से मायूस किया होगा उन्होंने श्रीलंकन फैंस को। जो उनके लेग स्पिन मिस्ट्री बॉलर हैं, उन्होंने कल 4 ओवर में 39 रन कंसीड किए, जबकि जो उनके कैप्टन हैं शानी के, उन्होंने 2 ओवर में 26 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए। 173 रन के जवाब में जब श्रीलंका बैटिंग करने के लिए आया तो बड़ा ही ज़बरदस्त स्टार्ट दिया प्रथम निशंका और कुशाल मेंडिस ने। दोनों ने बड़े ज़बरदस्त स्ट्रोक प्ले किया और बिल्कुल भी इंडिया को मैच में वापस नहीं आने दिया। हर्षदीप सिंह का पहला ओवर ज़रूर इम्प्रेसिव था, जिसमें उन्होंने इन स्विंग की, लेकिन उनकी जो बॉलिंग है उनमें शायद वो पेस नहीं है, वो जिप नहीं है, जिसकी वजह से वो श्रीलंकन बैट्समैन के डिफेंस को बीट कर सकते। और इनके पहले ओवर के बाद यकीनन श्रीलंका ने फिर भरपूर इंजॉय किया इंडियन पेसर्स को। प्रथम निशंका, ये मेरा इनका पहला एक्सपोजर था। बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन लगे मुझे, बड़े लो होके खेलते हैं, इनका जो इम्पैक्ट पॉइंट है वो बड़ा लो है, जिसकी वजह से बॉल बड़ा ज़बरदस्त मिडल करते हैं। कल भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त स्ट्रोक्स खेले, 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 52 रन बनाए सिर्फ 37 बॉलों में। और कुशाल मेंडिस ने भी उनका भरपूर साथ दिया और उन्होंने भी 57 रन बनाए सिर्फ 37 बॉलों में, जिसमें 3 शानदार छक्के और 4 चौके शामिल थे। ख़ासकर जो कवर पॉइंट पे उन्होंने छक्का लगाया था चाहल को, जो कि बड़ा स्लो बॉल था और टर्न भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल उन्होंने मिडल किया बॉल को और कवर पे छक्का लगाया। और इस क्वालिटी में यकीनन उन्होंने बीट किया इस स्ट्रोक को, जो नवाज़ ने स्ट्रोक लगाया था पिछले इंडिया के मैच में, मिड ऑन पे जो छक्का लगाया था उसको। इन दोनों की पार्टनरशिप ने 10 ओवर में 90 ऑड रन बना लिए थे और लग रहा था कि श्रीलंका बड़ी आसानी से ये मैच अपने नाम कर लेगा। लेकिन उसके बाद हमने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक देखे श्रीलंकन बैट्समैन की तरफ से। थ्रू दी लाइन वो खेलना शुरू कर दिए उन्होंने, जिसकी वजह से निशंका आउट हुए, असलंका आउट हुए। और जब आउट किया चाहल ने अपने टॉप स्पिन से, जो पीछे खेलने चले गए कुशाल मेंडिस और LBW हुए, तो इंडिया भरपूर तरीके से मैच में वापस आ चुका था और 110 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे श्रीलंका के और मैच तकरीबन अब बिल्कुल बैलेंस में आ गया था। और उसके बाद जो स्टंप मिस किया अगले ही बॉल पर ऋषभ पंत ने, शाने का अगर वो स्टंप पंत मिस ना करते तो यकीनन इंडिया फिर
ड्राइविंग सीट पे आ जाता। लेकिन दैन अगेन कल शायद इंडिया का डे था नहीं और वो स्टंप मिस हुआ। उसके बाद शानेके और राजापक्षा ने फिर इनिंग्स को दोबारा रीबिल्ड किया। राजापक्षा ने अपना जो इनका मिड विकेट का गेम है, जो मिड विकेट और फाइन लेग पे अच्छा स्ट्रोक प्ले करते हैं, उनमें उन्होंने ज़रूर 2 छक्के लगाए और निशंका के साथ उन्होंने शानिका के साथ उन्होंने मिलकर इंडिया को, श्रीलंका को जीत की तरफ गामजन किए रखा। आखिरी 2 ओवर में 21 रन चाहिए थे श्रीलंका को और वो जो ओवर था फिर भुवनेश्वर कुमार का, मैं उस ओवर में ज़रूर बात करूँगा जिसमें उन्होंने 5वें या 6ठे स्टंप पे बॉल करने की कोशिश की, जिसपे अमूमन एक तो वाइड बॉल होने का ख़दशा था और वो हुए भी। लेकिन अगर आपने इस लेंथ पे बॉल करनी थी तो आपको 3 फील्डर जो थे वो कम से कम बाउंड्री लाइन पे हर हाल में प्लेस करने थे। एक आपका थर्ड मैन बाउंड्री पे होना चाहिए था, आपका पॉइंट होना चाहिए था बाउंड्री लाइन पे, और आपका एक्स्ट्रा कवर और कवर बाउंड्री पे और वेल प्लेस्ड होना चाहिए था। क्योंकि अगर बैट्समैन आप बॉलर लेंथ मिस करता है उस लाइन पे फुल टॉस बनती है तो मोस्ट प्रोबेबली बॉल आपका या पॉइंट पे जाता या एक्स्ट्रा कवर पे जाता, और अगर अच्छी लेंथ पे बॉल पड़ जाती और एज लगता तो आपका बॉल थर्ड मैन पे जाता। और कल वही हुआ जब मिस की अपनी लेंथ उस लाइन पर, भुवी ने फुल टॉस हो गई और बॉल एक्स्ट्रा कवर पे गया तो वहाँ भी फील्डर मौजूद नहीं था, और जब एज लगा अच्छी बॉल पर और बॉल थर्ड मैन पे गया तो थर्ड मैन भी ऊपर था और वहाँ भी चौका कंसीव हो गया और वर्चुअली 2 बॉल पर 11 रन कंसीड कर लिए भुवी ने। और जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहे थे इस लेंथ पे विकेट मिलने के चांसेस जो थे वो भी तकरीबन ना होने के बराबर थे। इसकी बजाय अगर वो बैट्समैन को अंदर खिलाते तो 2 बॉलों पे 12 रन ज़्यादा से ज़्यादा कंसीड कर लेते, लेकिन यकीनन विकेट मिलने का चांस जो था वो ज़रूर रहता। लेकिन दैन अगेन ये छोटे छोटे टेक्निकल ब्लंडर्स होते हैं जो एंड पे एक टीम को मैच जितवा देते हैं और दूसरी को हरवा देते हैं। उसके बाद आखिरी ओवर में फिर हर्षदीप सिंह को सिर्फ 7 रन डिफेंड करने थे। बहुत अच्छे डेथ बॉलर हैं ये, और कल उन्होंने फिर एक दफ़ा साबित किया। उन्होंने 2 बॉल में 2 रन थे और यहाँ तक लाने पे भी उन्होंने बड़ी अच्छी यॉर्कर लेंथ पे बॉलिंग की। और उसके बाद अगर ऋषभ पंत वो रन आउट मिस ना करते और उसके बाद अर्शदीप को भी चांस मिला, अगर वो स्टंप पे हिट कर जाते, रन आउट हो जाता, तो आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए होने थे श्रीलंका को, तो ये किसी भी मैच जो है किसी भी टीम की फेवर में जा सकता था। यॉर्कर लेंथ अच्छे पड़ रहे थे कल अर्शदीप के, LBW भी आउट हो सकते थे, इवन रन आउट भी हो सकता था, सुपर ओवर में भी मैच जा सकता था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद कल इंडियन का दिन नहीं था, रन आउट मिस किया और इसके साथ ही उन्होंने यकीनन फ़ाइनल खेलने का भी आलमोस्ट अपना चांस जो है वो शायद मिस कर दिया है। अब इंडिया को वेट करना होगा पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान अपने दोनों मैच हारता है और इंडिया अफ़गानिस्तान को अच्छे मार्जिन से जीत लेता है तो तब फिर इंडिया का चांस है फ़ाइनल के लिए, वरना आलमोस्ट इंडिया जो है वो इस टूर्नामेंट से अब बाहर है। इंडियन बॉलिंग की बात की जाए तो भुवी ने कल 4 ओवर में 30 रन दिए, अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। अर्शदीप सिंह पहले ओवर में बड़े इंप्रेसिव थे, लेकिन उनका जो सेकंड लास्ट ओवर था वो बड़ा एक्सपेंसिव साबित हुआ और 4 ओवर बल्कि 3.5 ओवर में उन्होंने 40 रन कंसीड किए। चाहल ने कल अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 34 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए, और अश्विन ने भी कल अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 32 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट किया। कल रवि बिश्नोई को इंडिया ने नहीं खिलाया, अगर वो 3 स्पिनर से उतरते मैच में तो शायद ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते इस मैच पर, लेकिन इंडियन सेलेक्टर ने कल सिर्फ 2 स्पिनर ही खिलाए, जिसको शायद उन्हें एंड ऑफ द डे खमियाजा भुगतना पड़ा और इंडिया ये मैच हार गया। आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच जो कि खेला जाएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। अफ़गानिस्तान ने बड़ा टफ़ टाइम दिया है, पिछले जितने भी 5-6 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आर जस्ट अबाउट टू विन देयर फर्स्ट गेम एवर अगेंस्ट पाकिस्तान, और हो सकता है वो दिन आज ही का हो। और अगर वो टॉस जीत गए और ड्यू फैक्टर ने भी अपना रोल प्ले किया शारजा में, तो यकीनन अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को टफ़ टाइम दे सकता है। इन्हें थोड़ा सा मेथड के साथ जाना होगा और पाकिस्तान को वही करना होगा जो वो काफ़ी अर्से से कर रहे हैं, एक मुकम्मल मेथड के साथ वो गेम को खेलते हैं, गेम बाय गेम खेलते हैं। और अगर पाकिस्तान आज ये शाम मैच जीत गया तो फिर श्रीलंका और पाकिस्तान का जो फ़ाइनल है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया और पाकिस्तान अब जिसकी काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी वो दोबारा फ़ाइनल में अब नहीं खेल पाएंगे। अब या पाकिस्तान फ़ाइनल खेलेगा या इंडिया फ़ाइनल खेलेगा श्रीलंका या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़।
तो कल के फिर आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के बाद। आपके क्रिटिसिज्म का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।